हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, मैं आपका साइंस टीचर अमित सर। ओके, आपके लिए बेटा आज लेकर आया हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा, कौन सा? एसिड, बेस एंड साल्ट। उसमें हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। उसमें सबसे पहले हमारी क्लास कौन सी हुई थी? सबसे पहले हमारी क्लास हुई थी बेटा कौन सा? इंट्रोडक्शन। ओके, दूसरा हमारी जो क्लासें हुई थी उसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसकी? एसिड और बेस की। ओके, आपने एसिड और बेसिस के बारे में जाना था कि क्या एसिड होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कौन एसिडिक होता है बेटा, कौन बेसिक यानी कौन बेसिक होता है, किसका टेस्ट श्योर होता है और किसका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इंडिकेटर। किसके बारे में बेटा? इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? सब्सटेंस होते हैं बेटा। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम पर, एसिडिक और बेसिक मीडियम की हमें क्या कराते हैं? आइडेंटिफिकेशन कराते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर क्या है? बेसिक है। तो उसके बारे में हमें कौन बताते हैं? इंडिकेटर बताते हैं बेटा। कौन से? इंडिकेटर। जैसे हम लोग बाइक लेके जाते हैं, अब बाइक में इंडिकेटर होते हैं ना बेटा, गाड़ियों में भी। अगर लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट वाला देंगे, राइट जाना है तो आपको राइट टर्न लेंगे। इसी तरह से बेटा जो इंडिकेटर होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे पास सब्सटेंसेस है वो एसिडिक है या फिर क्या है? बेसिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। ओके, चैप्टर हमारा है बच्चों एसिड्स एंड बेसिस एंड साल्ट। ओके, सबसे पहले हमने आपको बारे बताया था एसिड्स क्या होते हैं, तो आप लोग अब जान ही चुके हैं कि एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं बेटा। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? श्योर। यानी कि जिनका टेस्ट क्या होता है? श्योर होता है, यानी खट्टा होता है, वो होते हैं आपके क्या बेटा? एसिड्स। तो आप इजीली आंसर कर देंगे दो सब्सटेंस विच आर हैविंग श्योर टेस्ट, यानी कि वे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया था कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, यानी कि जो थोड़ा कड़वा टेस्ट शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा क्या? बेसिस। ओके, अब साल्ट, साल्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था, तो सॉल्ट के बारे में बताया था कि साल्ट कब बनते हैं? जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं बेटा? साल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? साल्ट। या फिर कोई मेटल्स किसी के साथ यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है, तो हमारा क्या बनता है? साल्ट बनता है। ओके, तो ये भी मैंने आपको लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी बच्चों, उसमें आपको पढ़ाया था कि भाई साल्ट क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है और आपका बेसिस की पीएच वैल्यू क्या होती है। और आपको याद भी होगा कि आपने मालूम है कि जो एसिड जो होते हैं बेटा, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है बेटा ऑलवेज लेस देन 7, यानी कि उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा 7 से कम होती है। किसकी? एसिड्स की। ओके, और जो बेसिस होते हैं, अब बेसिस की जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? मोर देन 7, यानी कि बेसिस जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू हमेशा क्या होती है? मोर देन 7, यानी कि वे सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। अगर कोई सब्सटेंस है और उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ रही है तो वो एक क्या है? बेस है। अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आ रही है तो वो हमारा होगा बेटा क्या? एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स आपको मालूम है कि इंडिकेटर भी इसमें आते हैं। अब देखें यहां पर, अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किसके बारे में? इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, देखें इंडिकेटर क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर एंड स्मेल इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड, एसिड्स एंड बेस। यानी कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या हो जाते हैं? या तो उनकी स्मेल चेंज करते हैं या उनका कलर चेंज करते हैं, और इन्हीं सब्सटेंसों को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स।
अगर आपसे पूछे कि इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर क्या है, बेसिक। ओके, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो इंडिकेटर का काम क्या होता है। इंडिकेटर का काम होता है या तो स्मेल के आधार पर या फिर कलर के आधार पर हमें ये आइडेंटिफाई कराना कि कोई सब्सटेंस जो हमारे पास है, कोई सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, उसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब यानी कि वो एसिडिक है बच्चों या फिर क्या है, वो बेसिक। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट तो और इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब ये कह रहा है कि जो इंडिकेटर्स जो होते हैं बेटा, इनके भी टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इनके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, मालूम है। अब इनके 3 टाइप्स हैं जो आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर्स। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरा है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दूसरा वाला कौन सा है बच्चों, दूसरा वाला है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, और तीसरा है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तीसरा वाला हमारा कौन सा है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, अब इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए बच्चों कि नेचुरल वाला कौन सा होता है, दूसरा वाला सिंथेटिक हमारा कौन सा होता है, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारा कौन सा होता है। यानी कि इनकी आइडेंटिफिकेशन हमको पता होना चाहिए कि कौन से इंडिकेटर नेचुरल होते हैं, कौन से इंडिकेटर हमारे सिंथेटिक होते हैं, और कौन से इंडिकेटर हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये नेचुरल की बात आ रही है, तो नेचुरल का मतलब है भाई, नेचुरल अगर आ रहा है तो समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है, नेचर की। तो आप इजीली आंसर करेंगे कि कौन से, दोज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। यानी कि वो टाइप के इंडिकेटर जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर से मतलब आपका प्लांट वगैरह से प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, नेचुरल। कौन से होते हैं बच्चों, वो हमारे होते हैं बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, तो यहां देखें, ये कह रहा है कि फाउंड इन द नेचर इन अ प्लांट। देखो कितना आसान लैंग्वेज में समझा दिया इसने बेटा कि जो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो कहां मिलते हैं बच्चों, फाउंड इन अ नेचर इन अ प्लांट। यानी कि नेचर में मिलते हैं, हमारा इन्वायरमेंट जो होता है और वो भी हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट्स। यानी कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्लांटों से प्राप्त होते हैं। किससे बेटा, प्लांटों से प्राप्त होते हैं। ओके, उसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं आपका, यहां देखें, ये रहा लिटमस। अब लिटमस जो है, लिटमस एक इंडिकेटर है, कैसा बेटा, नेचुरल। कैसा है बेटा लिटमस, लिटमस एक कैसा इंडिकेटर कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। अब क्योंकि एक प्लांट होता है बेटा कौन सा, लाइकेन। एक प्लांट होता है बेटा कौन सा, लाइकेन्स, जो कौन से ग्रुप का पौधा है, थैलोफाइटा। यानी कि थैलोफाइटा ग्रुप से ये बिलोंग करता है प्लांट, कौन सा, लाइकेन्स। लाइकेन्स से प्राप्त होते हैं बेटा कौन सा, आपका लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है ना बच्चों, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए ये किससे प्राप्त किया जाता है। ये एक प्लांट होता है आपका कौन सा, लाइकेन्स। लाइकेन्स एक प्लांट होते हैं बेटा, उनसे ये क्या होता है, प्राप्त किया जाता है कौन, लिटमस पेपर। और इसका जो कलर होता है ना बच्चों, इसका कलर होता है कैसा, पर्पल। यानी कि एक पर्पल डाई होती है। ओके, अब ये दोनों मीडियम में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका बिहेवियर कैसा रहता है। पहले इसके बारे में हम बात बताएंगे। तो अब पहला हो गया हमारा कौन सा, लिटमस। दूसरा आपका हो गया रेड कैबिज। रेड कैबिज का मतलब जो लाल गोभी होती है बेटा, वो भी एक इंडिकेटर की तरह क्या करती है, काम करती है। ओके, उसके बाद है लीव्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिनिया, ठीक है, एंड प्लांट्स, एंड कौन सा, टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक आपका कौन सा होता है, हल्दी। टर्मरिक आपका कौन सा होता है, हल्दी जो होती है बेटा, वो भी एक इंडिकेटर की तरह क्या करती है, वर्क करती है। तो ये जो सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। ये हमारे सारे क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। कौन सा आपका लिटमस, दूसरा आपका रेड कैबेज, तीसरा आपका कौन सा है, हाइड्रेंजिया, और उसके बाद कौन सा आपका टर्मरिक। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, नेचुरल इंडिकेटर्स।
किसके एग्जाम्पल कहे जाते हैं बेटा? ये नेचुरल इंडिकेटर से प्राप्त होते हैं, कहे जाते हैं ये, क्योंकि ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त होते हैं नेचर से, और नेचर से मतलब स्पेशली प्लांट, यानी कि प्लांट से हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन सा कहा जाता है बेटा इनको? नेचुरल इंडिकेटर्स, बिल्कुल। और इसमें जो सबसे मेन है वो है आपका लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है बेटा, किसमें? सीबीएसई एग्जाम में जो बोर्ड क्लास होती हैं उसमें पूछा जाता है। कई बार तो ये बार पूछ लिया कि लिटमस जो पेपर है, लिटमस आपका है, ये किस तरह का इंडिकेटर है, यानी कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है, या फिर ये नेचुरल इंडिकेटर है, या आपका ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लिटमस है ना, लिटमस एक कैसा इंडिकेटर है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल, क्योंकि ये किससे प्राप्त होता है हमें? प्लांट्स। और उन प्लांट का नाम क्या है? लाइकेन। क्या है उसका नाम बेटा? लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनसे ये प्राप्त होता है। कौन सा पेपर? लिटमस पेपर। और इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। और ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसा बिहेव करता है? दो तरह का होता है, एक तो कौन सा बेटा? रेड वाला, और एक कौन सा आपका? ब्लू वाला। तो जो एसिड जो होते हैं, एसिड वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसमें? रेड में। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो एसिड होते हैं, एसिड में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? रेड में। और आपका जो बेसिस होते हैं उसमें जो रेड लिटमस पेपर होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? ब्लू में। तो इस तरह से हमें मालूम हो जाता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर क्या है बच्चों? बेसिक। ओके, तो एसिडिक अगर होगा तो वो लिटमस पेपर को क्या कर देगा? यानी कि ब्लू से क्या कर देगा? रेड। अगर ब्लू से लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है तो समझ जाना जो आपके पास सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक। क्या है बच्चों? वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर आपका सॉल्यूशन जो आपका लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू में दोबारा चेंज हो जाए, यानी कि रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, वो सॉल्यूशन है आपका बेस, यानी कि वो बेसिक सॉल्यूशन है आपके पास। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, अब यहां देखें, दूसरा है आपका कौन सा? सिंथेटिक। अब सिंथेटिक की बात करें, अब सिंथेटिक का मतलब है यानी कि ये किस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं? जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, यानी कि ये नेचुरल तो होते नहीं, इनको ह्यूमन एफर्ट के द्वारा बनाया जाता है। और ये बनाए कहां जाते हैं? लेबोरेटरी में बेटा। जो बड़ी बड़ी लैब होती है ना, लैब्स, वहां पर ये बनाए जाते हैं। कौन से? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये कौन से? मैन मेड होते हैं। मैन मेड का मतलब ह्यूमन के द्वारा क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। ओके, तो अब आपके लिए कौन से हैं? दूसरे वाले, सेकंड वाले। देखें यहां पर, देखें, ये है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें देखें, एक रहे कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं ये? केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि ये केमिकल्स होते हैं और इनको लेबोरेटरी में क्या प्रिपेयर्ड किया जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है कौन सा? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है बच्चों? इनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। और आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ये वाला बेटा पहला वाला है। और दूसरा वाला है आपका फिनोप्थलीन। कौन सा है बेटा? फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन बेटा, दूसरा वाला आपका क्या है? फिनोप्थलीन। अब ये दोनों कैसे इंडिकेटर्स हैं? अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये दोनों ही क्या हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब इनका जो बिहेवियर है एसिड और बेस सॉल्यूशन में कैसा होना चाहिए, तो ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इनका जो बिहेवियर है एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज की। अब मिथाइल ऑरेंज में यहां देखें, ये आ गया कौन सा? एसिडिक, और ये है आपका कौन सा? बेसिक। अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल जो इंडिकेटर्स है वो कैसा कलर शो करता है? रेड कलर बेटा।
कैसा कलर शो करता है? रेड कलर, यानी कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है? रेड कलर। ओके, और आपका जो है बेसिक सॉल्यूशन में ये कलर देता है कौन सा? येलो। कैसा कलर देता है बेटा? येलो कलर देता है। किस कौन सी मीडियम में? बेसिक मीडियम में। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो मिथाइल ऑरेंज है ये कैसा इंडिकेटर कहा जाता है? ये आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये एसिडिक मीडियम में कैसा कलर शो करेगा? रेड कलर शो करेगा। और जो बेसिक मीडियम होता है उसमें ये येलो कलर शो करता है। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। ओके, पहला मालूम हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, फिनोप्थलीन। अब जो फिनोप्थलीन है ना हमारा, फिनोप्थलीन, इसमें क्या है? इसका भी दोनों की बातें करेंगे हम। पहला कौन सा? एसिडिक और दूसरा कौन सा आपका? बेसिक। बेसिक मीडियम में क्या कौन सा कलर शो करता है और एसिडिक में क्या कलर शो करता है? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो फिनोप्थलीन होता है ना, फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में, यहां देखें मैं यहां लिखता हूं, एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है? कलरलेस। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, यानी कि ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता, कलरलेस रहता है ये। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। यानी कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और आपने उसमें क्या डाला? फिनोप्थलीन डाला, तो अगर उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया तो समझ जाना, अगर वो कलर चेंज नहीं कर रहा है तो समझ जाना वो जो आपके पास सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक। कौन सा सॉल्यूशन है वो बच्चों? वो एसिडिक सॉल्यूशन है बेटा। कौन सा? एसिडिक। ओके, दूसरा अगर हम बात करते हैं बेस की, तो बेस वाले मीडियम में हमेशा जो फिनोप्थलीन होता है वो हमेशा पिंक कलर देता है। पिंक कलर देता है, बिल्कुल। कैसा कलर देगा बच्चों? पिंक। अगर सपोज करो आपके पास NaOH है, NaOH का मतलब समझ रहे हैं आप बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। अगर आप इसकी जो कुछ ड्रॉप है इसमें कुछ ड्रॉप डालेंगे बेटा, किसकी? फिनोप्थलीन इंडिकेटर की, तो जो उसका जो कलर है ना सॉल्यूशन का, वो कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। अगर वो पिंक कलर शो कर रहा है तो समझ जाना कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है बेटा? बेसिक है। कौन सा है? बेस। जो आपने वो सॉल्यूशन लिया है वो क्या है? आपका बेस है। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड वाला। अब हम थर्ड पे मूव करेंगे बेटा। ये है हमारा कौन सा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब कुछ जो सब्सटेंस होते हैं ना बेटा, वो स्मेल यानी कि डिफरेंट स्मेल शो करते हैं डिफरेंट मीडियम में, यानी कि डिफरेंट ऑर्डर होता है उनका, मतलब उनकी जो स्मेल होती है ना बेटा वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। यानी कि एसिडिक मीडियम में ये कुछ और स्मेल शो करते हैं, इनकी जो गंध होती है, गंध यानी कि स्मेल, और बेसिक मीडियम में कुछ और स्मेल शो करते हैं। तो इसलिए इनको हम कौन से इंडिकेटर बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यहां देखें, ये कह रहा है दीज सब्सटेंसेस हैव अ डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। ये कह रहा है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं कि इनकी जो गंध है ना, स्मेल जो है, वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट होती है। तो इसलिए इनको हम कौन सा इंडिकेटर कहते हैं? इसलिए बच्चों इनको कौन सा इंडिकेटर बोला जाता है? इनको बोला जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका कौन सा? ओनियन। ओनियन जो हमारी प्याज होती है बेटा, प्याज। दूसरा आपका हो गया कौन सा? क्लोव। जो क्लोव हमारा होता है कौन सी? लौंग। जो लौंग होती है ना बेटा, लौंग, वो भी एक कैसा इंडिकेटर है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और तीसरा है आपका वनीला। वनीला आपने देखा ही होगा बेटा, लहसुन। आपको मालूम है ना हम चटनी वगैरह खाते हैं किसकी? हम चटनी खाते हैं किसकी? लहसुन और प्याज की। स्मेल आती है ना बेटा उसमें से। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। और ये एसिडिक और बेसिक जो मीडियम्स होंगे ना सॉल्यूशन, उसमें ये डिफरेंट स्मेल शो करेंगे। इसी वजह से इनको बोला जाता है बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है बच्चों इनको? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, अब हम इसको किससे समझेंगे? यहां पे जो ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है, इससे समझेंगे। ओके, पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और तीसरा हमारा है बच्चों कौन सा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इसमें देखेंगे, पहले में
नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे दे रखे हैं। सबसे पहले है हमारा कौन सा, लिटमस। अब लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिटमस कैसा इंडिकेटर कहा जाता है, नेचुरल, क्योंकि ये हमें किससे प्राप्त होता है, नेचर। और नेचर से किस प्लांट से होता है, उस प्लांट का नाम मैंने आपको बताया था लाइकेन। और लाइकेन जो होता है वो किस, जो प्लांट की किस फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली का नाम है बेटा थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं उसको हम, थैलोफाइटा, बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि जो लाइकेन होते हैं ना, लाइकेन्स, उनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है किसके बीच की, फंगी एंड एल्गा। लाइकेन्स ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो दो प्लांटों का कॉम्बिनेशन है। पहला कौन सा आपका फंगी और दूसरा आपका कौन सा, एल्गा। यानी कि रूट से ऊपरला वाला पोर्शन जो है वो एल्गा होता है बेटा, और जो रूट यानी कि मिट्टी वाला पोर्शन होता है वो आपका फंगी होता है। ओके, तो वो जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, वो उस प्लांट का नाम क्या है, लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, लाइकेन्स बोलते हैं। और लाइकेन से ही ये हमारा जो लिटमस पेपर है उसको हम प्राप्त करते हैं। ओके, दूसरा है हमारा रेड कैबेज। जो हमारी लाल गोभी जो होती है वो रेड कैबेज है बेटा, कौन सा, रेड कैबेज। तीसरा है आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट्स। ठीक है, कौन सा है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। अब आपको पता है कि जो हाइड्रेंजिया वाले जो प्लांट होते हैं वो क्या है, एसिडिक और बेसिक क्या है, कलर शो करते हैं किसमें, किसके नेचर पर, मिट्टी जो सॉइल होती है ना, सॉइल, उसके एसिडिक और बेसिक नेचर पर क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। तो ये पता होना चाहिए हाइड्रेंजिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मिट्टी अगर एसिडिक है तो जो हाइड्रेंजिया जो होते हैं वो कौन सा कलर शो करते हैं, ब्लू। कौन सा कलर शो करते हैं बच्चों, वो ब्लू कलर शो करते हैं, कौन, हाइड्रेंजिया। अगर मिट्टी का कलर मीडियम, अगर मिट्टी का मीडियम बच्चों कैसा है, बेसिक है, तो ये कैसा कलर शो करेंगे, पिंक कलर। कौन सा बेटा, पिंक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओके, उसके बाद आपका है कौन सा, टर्मरिक। और टर्मरिक तो आपको मालूम होता है बेटा, हल्दी जो होती है, हल्दी। तो हल्दी भी एक कैसा है, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब यहां देखें ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसा बिहेव शो करते हैं, अब आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे यहां देखें बेटा, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में कैसा कलर शो कर रहा है, रेड। अभी तो बताया था मैंने आपको बच्चों कि ये बताया था कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो लिटमस पेपर कैसा कलर शो करेगा, यानी कि ये ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा बच्चों। ब्लू से कैसा हो जाता है, ये रेड हो जाता है। ओके, अगर ये कौन सा है, अगर बेस सॉल्यूशन है आपके पास, बेस, तो ये उल्टा हो जाता है बेटा, यानी कि रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। कौन से सॉल्यूशन में, कौन से में बेटा, बेसिक सॉल्यूशन में। ओके बच्चों, तो पहला आपको लिटमस पेपर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, दूसरा है आपका रेड कैबेज। जो रेड कैबेज है वो एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा, रेड कलर ही शो करेगा। और जो बेसिक मीडियम है, अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो ये जो रेड कैबेज है ये कैसा कलर शो करता है, ग्रीन। बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो रेड कैबेज है वो बेसिक मीडियम में कैसा कलर शो करता है बच्चों, वो शो करता है ग्रीन कलर। कौन सा बेटा, ग्रीन कलर शो करता है। ओके, उसके बाद ये है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। अभी बताया था मैंने कि मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मिट्टी एसिडिक है, अगर मिट्टी का जो पीएच है वो एसिडिक है तो ये कलर शो करेगा बेटा, कौन सा, ब्लू। कौन सा कलर शो करता है बच्चों, ये ब्लू कलर शो करेगा। ओके, अगर जो मिट्टी सॉइल उसका पीएच अगर बेसिक है तो बेटा फिर ये कलर शो करेगा, कौन सा, पिंक। कैसा कलर शो करता है, ये पिंक कलर शो करता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है आपका कौन सा, टर्मरिक। अरे टर्मरिक तो आपको मालूम है बेटा, हल्दी। आपको मालूम है जब हमारी शर्ट पर अगर हम कड़ी वगैरह खाते हैं दाग लग जाते हैं, ठीक है, अगर हल्दी के तो क्या लगते हैं, दाग लग जाते हैं, और उन पे साबुन से अगर उन्हें रगड़ते हैं तो कपड़ा कैसा हो जाता है, लाल सा पड़ जाता है ना बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टर्मरिक है ना, टर्मरिक हल्दी, ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है बेटा। इंडिकेटर यानी कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, कलर शो करता है। ओके, तो यहां देखें, अगर सॉल्यूशन हमारा, अगर हम टर्मरिक की बात करते हैं, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो नो चेंज, यानी कि उसमें कोई भी कलर, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर कुछ भी चेंज नहीं आया है तो समझ जाना वो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, वो सॉल्यूशन है आपका एसिडिक। क्या है बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन है वो। लेकिन अगर वो कैसा है, अगर वो बेस है, अब आपको ये पता होना चाहिए जो साबुन होती है ना, साबुन, साबुन में क्या होता है, बेस ही होता है।
और बेस कौन सा है मालूम है? आपको पता होना चाहिए कि जो साबुन होती है बेटा, दो तरह की होती है, तो कपड़ा धोने वाली और एक होती है नहाने वाली। जो नहाने वाली होती है बेटा उसमें KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मात्रा होती है। और जो कपड़ा धोने वाली होती है ना बेटा, उसमें आपका होता है कौन सा? कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं NaOH। और NaOH हमारा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने बताया था कि बेसिक मीडियम में जो टर्मरिक होती है ना, टर्मरिक, जब उस पर अगर कमीज पर हम साबुन रगड़ते हैं ना बेटा, तो वो रेड कलर की हो जाती है। रेड कलर का मतलब वो इंडिकेट कर रही है कि जो आपने सॉल्यूशन लिया है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है बेटा। कैसा है वो? बेसिक। ओके, तो आपको ये नेचुरल इंडिकेटर आई होप समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। पहला कौन सा था हमारा? लिटमस, दूसरा था हमारा रेड कैबेज, और तीसरा हमारा क्या था बच्चों? ये फ्लावर था कौन सा? हाइड्रेंजिया। इसका बताया था कि ये मिट्टी में दोनों मीडियम से अकॉर्डिंग एसिडिक है तो क्या कौन सा कलर शो करेगा? ये ब्लू कलर। अगर कौन सा है? ये बेसिक है मिट्टी का पीएच, तो कौन सा कलर शो करता है? ये पिंक। फ्लावर जो होते हैं इसके कौन से? फ्लावर, वो कैसे होते हैं? एसिडिक मीडियम में कैसे हो जाते हैं? ब्लू, और बेसिक मीडियम हो जाते हैं कौन से बेटा? पिंक। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओके, उसके बाद है आपका कौन सा? टर्मरिक। तो टर्मरिक का तो मैंने अभी बता दिया कि एसिडिक मीडियम में कोई भी कलर ये चेंज नहीं करता है। अगर कोई सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो समझ जाना जो सॉल्यूशन आपके पास है वो क्या है? एसिडिक है। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन चेंज हो जाता है किसमें? रेड में, तो समझ जाना जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो क्या है? एक बेस। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं किसके बारे में बात? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक के बारे में तो बताया था ना मैंने बच्चों। सिंथेटिक कौन से होते हैं? यानी कि दोज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है बाय द ह्यूमन एफर्ट, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो बनाए जाते हैं ना बेटा, लेबोरेटरी में जो बनाए जाते हैं उन्हीं को तो बोलते हैं, हिंदी में कहा जाता है इनको, पता क्या? मानव निर्मित, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाए गए हों, तो उन्हीं को तो बोलते हैं क्या? सिंथेटिक। अरे क्या बोलते हैं बच्चों उनको? उनको सिंथेटिक बोला जाता है बच्चों। तो ये आपके लिए दो एग्जाम्पल हैं। पहला आपका कौन सा? फिनोप्थलीन। और फिनोप्थलीन के बारे में तो अभी बताया था बहुत ज्यादा मैंने कि जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता है ना, वो एसिडिक कलर, एसिडिक जो मीडियम होता है ना, उसमें कलरलेस रहता है, यानी कि वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा। अगर सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक है और आपने उसमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो समझ जाना ये जो आपके पास सॉल्यूशन है वो क्या है बच्चों? वो है आपका एसिडिक। कौन सा है बच्चों? वो है आपका एसिडिक। लेकिन अगर आपके पास बेस है और बेस में आपने ड्रॉप डाली किसकी? फिनोप्थलीन की, तो देख लेना वो एक दिन मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट, आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा लाकर। ओके, तो इनका बिहेवियर कैसा होता है एसिडिक मीडियम पर और बेसिक मीडियम पर। एक दिन आपके लिए स्पेशल यही क्लास होगी बच्चों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिनोप्थलीन होता है ना, फिनोप्थलीन पिंक कलर शो करता है, पिंक कलर हो जाता है अगर सॉल्यूशन आपके पास बेसिक है और आपने उसमें ड्रॉप डाली किसकी? फिनोप्थलीन की, तो कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। तो ये पता होना चाहिए कि जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता है ना, वो बेसिक मीडियम में कैसा कलर शो करेगा? पिंक कलर देगा बेटा। कौन सा? पिंक, गुलाबी कलर। गुलाबी कलर तो बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। तो देखना ये किस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगा बिल्कुल, जब आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज ये भी आपका एक इंडिकेटर है सिंथेटिक। अब ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम में इसका कलर कौन सा रहेगा? रेड कलर शो करेगा। एसिडिक मीडियम में ये कैसा कलर शो करता है? रेड कलर शो करता है। और जो आपका बेसिक मीडियम होता है उसमें ये क्या करता है? लाइट येलो, हल्का हल्का येलो कलर शो करता है। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में ये कौन सा कलर शो करता है? एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर शो करता है। ओके बच्चों, तो आपको दोनों आई होप समझ में आए होंगे, नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा हमारा कौन सा है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब हम बात करेंगे तीसरा कौन सा? ऑल फैक्ट्री। अब ऑल फैक्ट्री के बारे में तो मैंने बताया था ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो बेटा जिसमें से स्मेल, यानी कि जो किसके आधार पर उसमें से जो दुर्गंध आती है, या कौन सी, यानी कि कुछ एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो डिफरेंट टाइप की क्या शो करेंगे? स्मेल शो करते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा कौन सा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अगर आपसे पूछा जाए तो अभी बताया था मैंने ऊपर
कौन कौन से? हमारे जो लहसुन प्याज होते हैं ना, लहसुन और प्याज और आपकी लौंग जो होती हैं, ये कैसे इंडिकेटर कहे जाते हैं बेटा? ये कहे जाते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कैसे इंडिकेटर कहे जाते हैं बच्चों? ये कहे जाते हैं बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपका ओनियन, ओनियन आपको मालूम है प्याज होती है बेटा। अब ये क्या करेगा? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल शो करता है कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। लेकिन जो बेसिक मीडियम होगा उसमें इसकी स्मेल क्या होती है? गायब हो जाती है। आपको मालूम है कभी कभी जो किसी सॉल्यूशन में प्याज को रखते हैं उसमें झड़ मारती है बहुत तेजी से, तो समझ जाना जिसमें आपने उसको रखा है उसका मीडियम कैसा है? एसिडिक। ओके बच्चों। दूसरा, अगर वो स्मेल नहीं दे रही है बिल्कुल भी, उसमें से स्मेल गायब हो गई है और आपने किसी सॉल्यूशन में उसको रखा है और उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, तो समझ जाना वो जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो कैसा है बेटा? बेसिक। कैसा है वो? बेसिक सॉल्यूशन है। ओके। उसके बाद वनीला। वनीला तो आपको मालूम है लहसुन जो होता है बेटा, तो आपको लहसुन का पता होना चाहिए कि जो आपका वनीला है, अगर एसिडिक मीडियम में आप उसे यूज कर रहे हैं तो उसमें जो रिटेन स्मेल, यानी कि उसमें स्मेल बार बार क्या रहेगी? आती रहेगी, यानी कि उसकी स्मेल जो है वो खत्म नहीं होगी बेटा। कौन सी मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। लेकिन जो अगर आप उसे बेसिक मीडियम में यूज करेंगे तो बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, लूज हो, मतलब यानी कि वो क्या होगा? अपनी स्मेल क्या कर देगा? लूज कर देगा। उसमें से स्मेल आनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अगर स्मेल आनी बंद हो जाएगी तो समझ जाना वो सॉल्यूशन जो आपने लिया है वो क्या है? आपका बेसिक है। क्या है बच्चों? वो बेसिक सॉल्यूशन। ओके। उसके बाद है आपका कौन सा? क्लोव। क्लोव का मतलब क्या होता है? जो लौंग होते हैं ना, लौंग। अब क्लोव ऑयल, लौंग जो लौंग होती है बेटा, उसका जो ऑयल तेल जो होता है, तो वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो उसका भी सेम वर्क रहता है। एसिडिक मीडियम में वो रिटेन स्मेल, स्मेल को रिटेन करेगा, ठीक है, यानी कि उसमें रिटेन जो स्मेल जो है वो लगातार बनी रहेगी। और जो हमारा जो बेसिक मीडियम है उसमें वो उसे क्या कर देगा? लूज कर देगा। लूज का मतलब उसमें से स्मेल क्या हो जाएगी? खत्म। लगातार उसकी स्मेल क्या होती रहेगी? खत्म होती रहेगी। कौन से मीडियम में बच्चों? बेसिक मीडियम में। कौन से में? बेसिक मीडियम। तो आई होप आपको ये जो आपका सेशन है आपको समझ में आया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो मैंने अभी यही तो बताया था बच्चों कि इंडिकेटर तो वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें किसी सॉल्यूशन का ये आइडेंटिफिकेशन कराते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या क्या है? बेसिक। तो ये तीनों टाइप के इंडिकेटर्स आई होप आपको समझ में आए होंगे कि आपका नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलने वाले हैं कौन सा? आपको केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाने वाला हूं किसकी? एसिड और बेस की। ओके, थैंक यू, बाय बाय।